संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, संत एकनाथ आदि जितने भी महान दिव्य आत्माएं हुई हैं, सबने ही संसार को ज्ञान का संदेश प्रदान किया है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन मिलने का उद्देश्य क्या है? सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को माना गया है। अत्यधिक बुद्धिमान होते भी मनुष्य जितना दुखी है, इतना दुखी दूसरा कोई प्राणी नहीं है। इसको कैसे जीवन जीना चाहिए? रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। एक साखी में कबीर ने 4 बातें बताया है। नंबर 1, रतन का जतन करो। तुम्हारे पास में एक ऐसा रतन है जिसको जतन पूर्वक संभालने की जरूरत है। आपको 1 किलो मिट्टी दे दी जाए और कहा जाए कि इसे संभाल कर रखना और मांगने पर वापस लौटाना, तो तुम उस मिट्टी को बिना चिंता किए किसी कोने में डाल दोगे और तुम सोचोगे कि मिट्टी यदि खो जाएगी तो ऐसी ऐसी बहुत मिट्टी है, कहीं से भी उठाकर 1 किलो मिट्टी दे देंगे। उसकी ज्यादा तुम चिंता नहीं करोगे, परवाह नहीं करोगे। परंतु यदि तुम्हें 1 किलो लोहा दे दिया जाए तो उसकी कीमत 40 रुपये है और आपको कहा जाए कि जब वापस मांगेंगे तो दे देना, तो उसको थोड़ा सा मिट्टी की अपेक्षा फिक्र करोगे और ठीक से रख दोगे। फिर भी उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करोगे, क्योंकि सवाल केवल 40 रुपये का ही है। परंतु यदि आपको 1 किलो चांदी दे दी जाए तो चांदी के लिए तुम कान में छेद करा लोगे, नाक में छेद, हाथ पैर में पहन लोगे कि अलग कहीं रख देंगे, कोई ले जाएगा। चांदी को संभाल कर रखोगे।
लेकिन फिर भी उतना ज्यादा उसके लिए भी चिंतित नहीं हो गया। परंतु यदि आपको 1 किलो सोना दे दिया जाए कि इसको संभाल के रखना और वापस मांगेंगे तो लौटाना, तो उस सोना को तुम गोदरेज के अंदर लॉक सिस्टम के अंदर बंद करके ताला लगा करके सोने का हार गले का बना करके गले में पहनकर, नाक में नथुनी पहनकर, अंगूठी बनाकर पहनकर कि अंगुली कटेगी तभी सोना कोई पा सकता है, बड़ा चिंता से संभाल कर रखोगे। मैं यहाँ देखता हूँ कितने लोग सोने की चेन पहने हैं, वह हर 5 मिनट में अपना गला टटोल लेते हैं कि चेन है कि चली गई, क्योंकि चैन जाने में देर नहीं लगती है। आपकी जिंदगी की चैन भी चली गई है तो गले की चैन जाने में क्या देर है, 1 मिनट चूक जाओगे वो भी चली जाएगी। जिंदगी में चैन नहीं मिली, गले में चैन है और वो चैन भी बेचैन करती है कि कोई खींच न ले चैन। और जिनकी चैन गले से गिर जाती है वो बड़े बेचैन हो जाते हैं। 2-4 दिन 10 दिन तो उनकी बेचैनी बहुत रहती है। ये चैन बड़ी विचित्र चीज है, जीवन में भी चैन मिलना कठिन है। चिंता, टेंशन, असमंजस, दुख, उलझन में मनुष्य की जिंदगी बीतती है। मनुष्य अपनी जिंदगी का आनंद लेना जानता नहीं है। यदि आपको कोहिनूर हीरा दे दिया जाए जिसकी कीमत करोड़ों की है और कहा जाए इसे संभाल कर रखना, तो तुम खुशी से पागल हो जाओगे और उस हीरा को संभालने के लिए नींद उड़ जाएगी। बहुत से लोगों ने हीरा देखा भी नहीं। जिन्होंने हीरा नहीं देखा है वे किस्मत वाले हैं, और जिन्होंने हीरा देखा है वे दुर्भाग्यशाली है। और जिनको हीरा मिल गया है उनके तो भाग्य फूट गए हैं। हीरा में है कुछ नहीं। हीरा भी तुमको चिंता में डालता है, लेकिन मिट्टी, लोहा, चांदी, हीरा, सोना, ये सब चीजों की तुम चिंता करते हो, इनकी फिक्र करते हो, इनको संभाल कर रखते हो। लेकिन याद रखना, इनकी सबकी कीमत लगाने वाला कौन है? तुम सोना चिड़ियों के पास में रख दो, कोई कीमत का नहीं। हीरा पशु के पास रख दो, व्यर्थ है। तो इन सब चीजों को कीमती कौन बनाता है? जो इनको कीमती बनाता है उसका नाम मनुष्य है। सबकी कीमत लगाने वाला, सबको खरीदने वाला, बेचने वाला, प्रयोग करने वाला वो मनुष्य है। तो जो मनुष्य मिट्टी की भी कीमत लगाता है
चांदी की कीमत लगाता है, सोना हीरा की कीमत लगाता है, लोहे की कीमत लगाता है। दुनिया में जितनी चीजें दिखती है सब की कीमत बताता है, सबको कीमती बनाता है। और मनुष्य के हाथों में भी बड़ी कला है। यदि कुम्हार मिट्टी को छू ले तो घड़ा बन जाती है। ईंट भट्ठे का मालिक मिट्टी को छू ले तो ईंट बनकर बिल्डिंग के काम आ जाती है। उसी मिट्टी को मूर्तिकार छू ले तो भगवान की मूर्ति बन जाती, उसकी पूजा होने लग जाती है। तो इस मनुष्य के हाथों में भी कितनी कला है। इतना कलाकार मनुष्य, सबकी कीमत लगाने वाला मनुष्य जब अपने कीमत को नहीं समझ पाता है तो ये दर दर ठोकर खाता है और इसकी पूरी जिंदगी बेचैनी में बीत जाती है। जब ये स्वयं की कीमत को समझ लेता है तो दुनिया में ये सुखी हो जाता है और प्रसन्नता की जिंदगी जीता है। अपनी कीमत को तुमने समझा ही नहीं। तुम कौन हो? अभी मैं एक आदमी को खड़ा करूं और पूछूं कि तुम कौन हो, तो कहेगा मैं आदमी हूं। तो क्या उसको मैं जानवर कह रहा हूं? मैं भी कह रहा हूं आदमी हूं, मैं आदमी हूं। फिर पूछो तुम कौन हो, तो कहता मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। फिर पूछो तुम और कौन हो, तो बोलता मैं धुले जिले का कलेक्टर हूं, एसपी हूं, तहसीलदार हूं। ये तो तुम्हारे पद हैं। आदमी तो तुम्हारी शक्ल का नाम है। स्त्री पुरुष तो तुम्हारे शरीर के नाम दिए गए। तुम इस शरीर के भीतर छिपे हुए कोई परम तत्व हो। उस तत्व को पहचानो जिसको इंग्लिश में कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को 700 श्लोक की गीता सुनाया कुरुक्षेत्र में बैठकर, कुरुक्षेत्र में मैं जा चुका हूं। पानीपत सोनीपत के पास में कुरुक्षेत्र है, जहां पर महाभारत युद्ध हुआ था। अब तो वहां शहर बस गया है। अब वहां युद्ध करने के लिए मैदान बचा नहीं है। लेकिन शहर जो बसा है, घर घर में छोटी छोटी महाभारत होती रहती है। घर घर में युद्ध शुरू है। हर घर में दुर्योधन है, घर घर में धृतराष्ट्र बैठा है, घर घर में शकुनी आकर के लड़ाने की योजना बना रहा है। समझाने के लिए कृष्ण जैसा कोई महान व्यक्तित्व आता है। हर घर में द्रौपदी है, कठोर बोलने का काम करती है। शब्दों की शक्तियों को भी समझो। शब्द डंडा तो नहीं मारता है, लेकिन चोट डंडे से भी ज्यादा करता है। शब्द का मारा हुआ व्यक्ति जीवन भर के लिए घाव को ठीक नहीं कर पाता है। शब्दय मारा गिर परा, शब्दय छाड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को शब्द की ही चोट मारी थी। तुलसीदास घर बार छोड़ करके गुरु नरहरिदास के पास में चले गए थे। वहीं से तुलसीदास की महान होने का रास्ता खुलता है।
सूरदास का बचपन में नाम बिल्वमंगल था और जिस समय इनका नाम बिल्वमंगल था, सूरदास जिन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना किया है, इसलिए सूरदास को महाकवि भी कहा गया है। कवि तो बहुत होते पर वो महाकवि, महाकवि इसलिए कि अंधा आदमी 1.25 लाख पद रच दिया है। अगर 1.25 लाख पद रचना हो तो तुमको भी अंधा होना पड़ेगा। अंधे हो जाओगे तो अंदर से ज्ञान ज्यादा आ जाएगा। मेरे आश्रम में एक अंधा रहता था, उसको सभी शास्त्र याद थे और आंख वालों को भूल जाते थे। तो मैंने कहा तेरे पास दिमाग कितना है? बोले दिमाग क्या, मेरी आंखें तो हैं नहीं। तो रूप विषय को दिमाग पकड़ता ही नहीं, केवल शब्द को ही पकड़ता है। तो एक ही चीज को पकड़ता है, इसलिए दिमाग शब्दों को याद कर रहा है। और जिसके पास आंखें हैं तो वृक्ष को देखा वो भी याद किया, पंडाल अच्छा देखा याद किया, कोई गाड़ी देखा उसका भी रूप रंग याद किया, तो दिमाग डिवाइड हो गया। तो सूरदास को वेश्या ने बचपन में बहुत डांटा था। सूरदास बचपन में कुसंगत से प्रभावित होकर के वेश्या में फंस गए थे। उस वेश्या का नाम चिंतामणि था। चिंतामणि वेश्या के चक्कर में फंसने के कारण सूरदास अपने पिता की लाश को दफन करने शमशान भूमि में गए थे और लाश को बिना दफन किए वेश्या के यहाँ चले गए थे। वेश्या ने पूछा किस स्थिति में आए हो? तो उन्होंने बताया कि पिताजी मर गए, उनकी लाश दफन करने शमशान भूमि गया था, पर तुम्हारी याद आ गई तो पिताजी की लाश को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। तो वेश्या ने सूरदास को डांटा कि एक तेरे पिता की लाश है, दूसरा मेरा शरीर ये भी लाश है, आज नहीं तो कल लाश हो जाएगा, और मेरे शरीर के लिए तेरी जिंदगी लाश हो रही है, तेरा टाइम लाश हो रहा है। और जब तू अपने बाप का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? तो मैं तेरे जैसे धोखेबाज बेवफा आदमी को पसंद नहीं करती हूं। जितना तूने मुझसे लगन लगाई है, इतना अगर भक्ति और प्रभु में लगन लगा लेता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। वेश्याएं भी कभी कभी ज्ञान की बात सुना देती है, कभी कभी, हमेशा नहीं। बहुत बिगड़े लोग भी कभी कभी ज्ञान की बात बोलते हैं। बहुत नालायक लोग भी कभी कभी बड़ी वजनदार बात कहते हैं, लेकिन वे सिर्फ बात ही कहते हैं, ज्ञान के कार्य नहीं करते। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनके विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन कार्य बहुत खराब है। बातें बहुत अच्छी हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी है, हाथ फैलाकर हाथ उठाकर चर्चा करते हैं, ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और करते कुछ नहीं, गप्पा मारते हैं, गप्पू नाथ। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, अब 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे, वो गप्पू नाथ है, खाली गप मार रहे। कहने और करने में जमी आसमां का फर्क होता है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें फूल आते हैं लेकिन फल नहीं आते, आपने देखा हो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं आता है, डायरेक्ट फल आता है। याद रखना,
इसी तरह से कुछ लोग बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, कुछ लोग बातें भी करते हो काम भी करते हैं, कुछ लोग बातें तो बिल्कुल नहीं करते लेकिन काम करके दिखा देते हैं। ऐसे होते हैं, डायरेक्ट फल आ जाता है। और कुछ ऐसे भी होते जिनमें न फूल आता न फल आता, केवल ठूंठ खड़े रहते। कुछ बात भी नहीं करेंगे और काम भी नहीं करेंगे। वो चौथे मंडल के लोग हैं। काम भी कीजिए और किसी कार्य को शुभारंभ करना है तो छोटे से उसको स्टार्ट कीजिए, इकाई से शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा ही करूंगा तब करूंगा, नहीं नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। फिर छोटे से शुरू करो। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस शुरू किया था, छोटा सा कमरा था, 11 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा, 3 कुर्सी डाला था, एक छोटी टेबल थी, वहां से कार्य प्रारंभ कर दिया था। मैंने जब प्रवचन शुरू किया था तो 5 श्रोता थे, माइक भी नहीं थी, और प्रवचन शुरू कर दिया था। थोड़े दिन में श्रोता 50 हो गए, माइक 800 का आ गया। थोड़े दिन के बाद श्रोता 500 हो गए, माइक 2000 का आ गया। थोड़े दिन में श्रोता 5000 हो गए, माइक 36000 का आ गया। कार्य को शुरू तो करो। केवल सोचते रहोगे, केवल प्लानिंग बनाते रहोगे। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा सिद्धर्मार्थः सिद्धन्ते नात्र संशयः। जैसे जैसे तुम मौलिक कार्य के लक्ष्य में अपना मन लगाते हो, वैसे वैसे तुमको सफलता मिलती चली जाती है। आगे आगे सहयोगी मिलते चले जाते हैं और आपके कार्य को सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है, वो सफल हो जाएगा। परिश्रम विकास की कुंजी है। संकल्प सफलता की सीढ़ी है। साहस संघर्ष पर विजय पाने की शक्ति है। धैर्य सफलता की निशानी है। प्रसन्नता जीवन को सुखी बनाने का मंत्र है। हंसने की कला सबको आकर्षित करने का साधन है। चिंता में जीने की आदत खुद को बीमार करने का उपाय है। अधिक टेंशन करने का स्वभाव असफलता की चाबी है। गहरी नींद में सोना, चबा चबा कर प्रसन्न होकर भोजन खाना, भूख से थोड़ा कम खाना, खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठना, आधा घंटे के बाद गरम गरम पानी पीना, थोड़ा 10 मिनट लेट जाना, पैरों को समेट लेना, पैरों को ऐसे समेटना है, पीठ के आधार से लेटना है, आंखें मूंद लेना, हल्की चादर से बदन को ढांक लेना और सोच लेना कि दुनिया में कुछ नहीं है। 10 मिनट की नींद ले लेना। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का उच्च सेनापति, राष्ट्रपति,
युद्ध के मैदान में घोड़े की पीठ पर नींद ले लेता था। युद्ध मैदान में घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे लेटर लिखता था। तुम बिस्तर पर भी नींद नहीं ले पाते हो, डबल बेड पर भी सिंगल नींद नहीं। मैंने जहां तक रिसर्च किया है कि आदमी की दो परेशानियां बहुत बड़ी हैं। नंबर 1 गहरी नींद, सोता नहीं है, और नंबर 2 तादाद से ज्यादा खाता है। तादाद से ज्यादा खाता है और जरूरत भर भी सोता नहीं है। अब ये दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। ना सोने से बॉडी रिलैक्स नहीं पाएगी और अधिक भोजन करने से बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और आवश्यकता थे अधिक कैलोरी एनर्जी पहुंचने से बॉडी सुस्त रहेगी, उदास रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी। जितने कैलोरी एनर्जी आपके शरीर को चाहिए, उससे अधिक कैलोरी एनर्जी यदि शरीर में एंट्री हो गई तो आपके शरीर को सुस्ती देगी, उदासी देगी। इसलिए लोग बैठते हैं तो उनके चेहरे देखो तुम भूत प्रेत जैसे लगते हैं। बड़े डाउन हैं लोग, बिना नशा के डाउन रहते, खुश नहीं रहते, क्योंकि अधिक कैलोरी ऊर्जा पहुंच गई है और खर्च कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मेहनत करना शर्म की बात है। कितने लोग मेहनत करने में बहुत शर्माते हैं। काम करना अपमान समझते हैं। भगवान कृष्ण से सीखो, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत कुरुते इतर जना। कृष्ण कहते हैं कि मैं इसलिए गौएं चराता हूं क्योंकि बड़े लोग जैसा कार्य कर देते हैं छोटे लोग उसकी नकल कर लेते हैं। इसलिए मैं गायें चरा रहा हूं ताकि लोग कर्म योग की प्रेरणा ले लें और दुनिया के लोग भी काम करते रहे, अन्यथा तो दुनिया भूखों मरने लग जाएगी। हमारा भगवान भी गायें चरा देता है। जीसस क्राइस्ट लकड़ी के फर्नीचर बनाते थे, कबीर कपड़े बुनते थे, रैदास जूते सिलते थे, और तुम क्या करते हो? कुछ काम करो, कुछ काम करो, उसके बाद आराम करो। कितने लोगों के पास में कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि उनके घर में इतनी बड़ी व्यवस्था बन चुकी है, करने की जरूरत भी नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको यहाँ पर एक गार्डन है शिरपुर में, नगर पालिका की, उसमें जाकर दौड़ लगाना चाहिए। आज मैं गया था, उसमें 40 मिनट राउंड मारा, मैंने परिक्रमा किया, बहुत अच्छा लगा। तो उस गार्डन में मैंने देखा केवल 40 लोग दिखाई दिए। इतना बड़ा शीरपुर, वहां 40 आदमी थे। कोई आना नहीं चाहता है, कोई जागना नहीं चाहता है, सुबह कोई उठते नहीं है। सूर्योदय से पहले उठो और 2 गिलास गुनगुना पानी पी लो, फिर फ्रेश हो लो, मंजन ब्रश कर लो, कमर में गरम चादर बांध लो, गरम कपड़े पहनकर पहुंच जाओ, पति पत्नी दोनों, और कंपटीशन पर लंबी चाल चलो। पति जीतेगा कि पत्नी हारेगी, चलो तेज। 40 मिनट में सांस फूल जाएगी। एनर्जी जो स्टॉकेज थी वो निकल गई, ताजगी आ जाएगी।
जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक विकास है, तब तक प्रयास है, और यही मेरा विश्वास है। जब तक जिंदा हो कुछ न कुछ करते रहना। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। 20 साल पुरानी गाड़ी भी चलाते रहोगे तो उसको लोग कहेंगे गाड़ी है, और 2 साल ही पुरानी गाड़ी हो खड़ी कर दोगे तो खटारा हो जाएगी। ये जिंदगी की गाड़ी को भी चलाते रहिए तो ये गाड़ी चलती रहेगी, अन्यथा ये खटारा हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में 700 श्लोक की गीता सुनाया है, और इसलिए सुनाया है कि आत्मज्ञान हो जाए, और आत्मज्ञान हो जाए तो रिश्तों का मोह टूट जाए। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है ना, संसार का मोह उनका खत्म हो जाता है। आत्मज्ञान की पहचान है कि मोह नष्ट हो जाएगा। ज्ञान मोह के अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान सूरज है। भाग्यो उदयन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेका। मोह और मद के अंधकार को ये ज्ञान का सूरज, विवेक की किरणें मिटा देती है। और जिनसे तुम मोह करते हो ना, मृत्यु के बाद ये पुनः नहीं मिलेंगे चेहरे। पुनः दूसरे घर में जन्म होगा। अभी शीरपुर में जन्म हुआ है, फिर धुलिया में जन्म होगा। ये घर भी याद नहीं रहेगा। जिस घर की चिंता में तुम सो न सके, जिस घर की टेंशन में तुम प्रेम से भोजन खा न सके, जिस घर के लोगों के कलह कलेश में सुख से जी न सके, मरने के बाद ये घर वापस आपको नहीं मिलेगा। दूसरे घर में जन्म होगा, दूसरी कॉलोनी में जन्म होगा, दूसरी फैमिली में जन्म होगा, और वहाँ फिर से नया परिवार मिलेगा। फिर उसके साथ तुम जुड़ोगे, और उसके साथ तुम एक्सरसाइज शुरू करोगे। फिर वही चकई की चकधूम मकई के लावा तिकड़ी की तिकड़म बनाते रहोगे। और कितना ही इंग्लिश पढ़ा है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब भूल जाएगा। फिर से एक क्लास से पढ़ना पड़ेगा। फिर ABCDEFGH सारी इंग्लिश स्पीकिंग चली गई। फिर से पढ़ो मराठी, और फिर से पढ़ो हिंदी, और फिर से बनाओ मकान, और फिर से